यहाँ लक्कड़कोट का जंगल जो है, इसमें एक देवी का मंदिर है बीच में। उस देवी का मंदिर घनघोर जंगल में है और वहाँ से जो जंगल है वो 21 किलोमीटर लंबा है। और उसमें क्या करते हैं, जो रात में मंदिर में जाके रुकते हैं, सुबह ग्रुप में लोग 8-8 10-10 के ग्रुप में उस 21 किलोमीटर जंगल को पार करते हैं। उसमें कोई बीच में कुछ है नहीं। और सुबह 9-10 बजे चलते हैं और शाम को 4-5 बजे तक जंगल से बाहर निकल जाते हैं। हम दोनों अकेले ही चल रहे थे, हमारे साथ कोई ग्रुप नहीं था। तो हम जब मंदिर में पहुँचे तो हमारे करीब 1-2 बज गया। किसी ने हम लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दिया, या कहना चाहिए हम भ्रमित हो गए। उसने कहा, आप 21 किलोमीटर में मत जाओ, एक 14 किलोमीटर की रास्ता है, इससे निकल जाओ तो आप गांव पहुंच जाओगे। हमने कहा ये तो अच्छा है। और हमारे मन में आ गए कि 14 किलोमीटर की रास्ता कह रहा है, तो रास्ता मतलब अच्छी रास्ता होगी, चले जाएंगे हम। तो हमने उसके बताए रास्ते पे हम चले। 2-3 किलोमीटर तक तो थोड़ी थोड़ी रास्ता रही और इसके बाद घनघोर जंगल शुरू हो गया। हम दोनों थे, हम लोग 3 बजे तो चले थे। जब हम उस जंगल के अंदर प्रवेश कर गए तो 4:30 बज गए। लेकिन हमारे पास कि अब 8-9 किलोमीटर बचा हुआ है, रात शाम को 4 बज गए, बड़े बड़े जंगल, अंधेरा होने लगा। तो ऐसे लगा कि अब हम इस जंगल से कैसे निकलेंगे। अच्छा, जानवर भी थे, महुआ का सीजन था, भालू आते हैं महुआ को खाने के लिए। कि मुझे डर लगा। भारती कहती हैं कि स्पीड तेज़ करने से क्या होगा, अगर कोई आ भी गया तो कुछ कर तो पाओगे नहीं, अगर भालू आ जाए, शेर आ जाए, जो भी हो। इसलिए अच्छा है कि इस जंगल को देखो, इसका आनंद लो और जितनी तेज़ चल सकते हो चलो, पर घबराओ मत। अब हम आ गए हैं तो मैया ने रक्षा करेगी जैसा होगा। हम लोग जब उस जंगल से निकले तो हमको करीब 7:30 बज गए थे, यानी एकदम अंधेरा हो चुका था, मोबाइल जलाने की स्थिति आ गई थी। हम जब उस जंगल से जब शहर आने वाला था तो उसके पहले हमें गोबर मिला गाय का। उसको देखा तो मैंने कहा गाय का गोबर है, इसका मतलब पास में कोई ना कोई गांव मिलेगा जहाँ से गाय की यहाँ तक आ रही होंगी। तो थोड़ी हिम्मत हुई, फिर और आगे चले। हम लोग गांव से बाहर चले गए। हमें कोई जानवर नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यात्रा में अगर हम धर्म में अभय चाहते हैं, भय को जीतना चाहते हैं, तो हम हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, अपने बेडरूम में बंद रहते हैं, ताले लगा लेते हैं। कभी जब भय सामने आता है और जब ईश्वर आपकी रक्षा करता है, तब आपके मन में अभय पैदा होता है। तो यह एक आध्यात्मिक गुण है। और हम दोनों ही चूँकि चलते थे तो मुझे लगता है ऐसी कई घटनाएं हुई हम लोगों के बीच बीच में। हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा की, लेकिन हमें लगा एक अभय हमारे अंदर पैदा हुआ है।